अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे जी। तो अपने आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखेंगे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने उर्दू बे का किया था, जो हमारे निसाब में शामिल पैराग्राफ थे। पैराग्राफ हमने पहला जो किया वो हमने किया कायदे आज़म, और दूसरा पैराग्राफ हमने किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात। ठीक है, और आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 4 शुरू करेंगे। उससे पहले हमने जो उर्दू बे के मैंने आपको बताया कि हमने 2 पैराग्राफ किए, उनसे पहले हमने उर्दू अलिफ़ का जो किया था वो हमने इस सबक से पिछला जो हमारे निसाब में शामिल नज़म है नात, हमने वो मुकम्मल की थी। नात के बाद हम आज आएंगे नज़्म व ज़ब्त पर। नज़्म व ज़ब्त हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 4 है। सबक नंबर 4 नज़्म व ज़ब्त, आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन्होंने हमें कुछ तदरीसी मकासद दिए हैं नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त सबसे पहले तो इसका मायने आपको पता होना चाहिए, मायने मफ़हूम क्या है, नज़्म व ज़ब्त क्या होता है। सबसे पहले आप देखें तो ये 2 अल्फाज का मजमुआ है, नज़्म और ज़ब्त, और उनके दरमियान वाव है। ठीक है, वाव से इन 2 अल्फाज को मिलाते हुए एक मुरक्कब 2 अल्फाज का मजमुआ बनाया गया। तो ऐसा मुरक्कब जिसमें वाव का इस्तेमाल किया गया हो, वाव के इस्तेमाल से 2 अल्फाज को मिलाते हुए एक मजमुआ बनाया गया हो, मुरक्कब बनाया गया हो, वो कौन सा मुरक्कब होता है? मुरक्कब अत्फ़ी। वाव के इस्तेमाल वाला क्या होता है? मुरक्कब अत्फ़ी। ठीक है, जहाँ जहाँ कोई ऐसी चीज़ आएगी जो ग्रामर के रूल से बताने वाली हुई, वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी। तो आप भी अपने जो है कच्ची पेंसिल अपने हाथ में रखें, आप साथ साथ उसको ख़त कशीदा करते हुए आप उसको यहाँ पर लिखते जाइएगा। ठीक है, नज़्म एक अलग लफ्ज़ है नज़्म, और दूसरा अलग लफ्ज़ है ज़ब्त। ये दोनों ही अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। नज़्म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मायने है, लुग़वी मायने क्या है इसका? लड़ी में पिरोना। और इसका और मायने क्या है? नज़्म का मायने होता है तरतीब, ख़यालात को तरतीब देना या तरतीब देना। यानी नज़्म का मायने एक लड़ी में पिरोना या एक तरतीब देना। और ज़ब्त का मायने क्या होता है? ज़ब्त का मायने होता है रुकावट। यानी नज़्म व ज़ब्त को अगर मुकम्मल देखें तो नज़्म व ज़ब्त का मायने क्या है? नज़्म व ज़ब्त का मायने है अपने जो तमाम काम हैं उनको कानून और कवानीन की पाबंदी करते हुए, जो भी उसूल हैं, जो भी कवानीन हैं, उन सब की पाबंदी करते हुए अपने काम जो है वो करना है। यानी हम अगर देखें तो हर जगह पर या हर चीज़ के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं, उसूल व ज़वाबित होते हैं। उन उसूलों को हमने उन उसूलों की पासदारी करना, उन उसूलों की पाबंदी करना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, जो भी कवानीन हैं उनकी पाबंदी करें, जो भी उसूल हैं उनको हम उन पर अमल करते हुए अपने तमाम काम में जो करें उनको कहा जाता है नज़्म व ज़ब्त। यानी एक तरतीब में रहते हुए अपने तमाम कामों को एक बेहतर अंदाज में, एक बेहतर सलीके से असूल व कवानीन की पाबंदी करते हुए करना कहलाता है नज़्म व ज़ब्त। तो यहाँ पर क्या उन्होंने भी हमें मकासद जो दिए हैं, पहला नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत से वाकिफ़ हो सके। नज़्म व ज़ब्त जो है बेटा वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम किसी तरतीब या किसी उसूल की पाबंदी करते हुए नहीं करते। हत्ता कि आप अगर देखें, हम अगर इबादत भी करते हैं अल्लाह की, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं उसमें भी हम इस चीज़ के पाबंद हैं कि हमें पहले वज़ू करना है। ठीक है, जगह का साफ़ होना ज़रूरी है, अल्लाह की तरफ ध्यान होना चाहिए। तो ये सब उसूल जो है ये अल्लाह की इबादत में, नमाज में हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर खाना खाना है तो उसमें भी हम खाना जो है वो पहले सब्ज़ी काटते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं उसको, फिर खाना तैयार होता है, दस्तरखान बिछता है, हाथ धोते। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ उसूल हैं। उन उसूलों की पाबंदी करते हुए हम उन मराहिल से गुज़रते हुए अपने काम जो है वो अंजाम देते हैं। तो ज़िंदगी में हर मरहले पर हमें नज़्म व ज़ब्त का जो दामन है उसको मजबूती से थाम कर रखना चाहिए। ज़िंदगी में हर जगह जो है नज़्म व ज़ब्त वो उसकी बहुत अहमियत है। नज़्म व ज़ब्त पर अमल करके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। नज़्म व ज़ब्त पर अमल करने वाले ही लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं, जो एक तरतीब से चलते हैं, जो उसूलों की पाबंदी करते हुए जो उसूल पसंद होते हैं, जो हर मामले में उसूल अपने जो है वो मुतय्यन करते हैं और उन्हीं उसूलों पर चलते हुए अपने काम करते हैं, वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं।
सबक पढ़कर अहम नकात खुलासे की सूरत में लिख सके, यानी सबक पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो सके कि जो इसके अहम नकात हैं उनको एक खुलासे की सूरत में उनका खुलासा अगर करना हो उनको, यानी सबक का एक तिहाई अगर लिखना हो तो आप उसको मुख्तसर करके इस मुकम्मल सबक को लिखने के काबिल हो सकें। ठीक है, सबसे पहले इसके ख़ास अल्फाज देखेंगे। मैं बेटा मायनी आपको बताती जाऊंगी। बहुत से अल्फाज ऐसे होंगे जिनके मैंने यहाँ पर मायनी जो है वो कच्ची पेंसिल से लिखे हुए हैं, वो आपको ना समझ आए, मैं बोलती जाऊंगी, साथ साथ आप लिखते जाइएगा। ठीक है, ये किताब जो है इस पर देखें तो बहुत गड़बड़ सा हुआ है, तो यहाँ पर जगह ही नहीं है कहाँ पर मैं लिखूँ मायनी, इसलिए मैं बोलूँगी, आप साथ साथ आप लिखते जाएंगे। ठीक है, ख़ास अल्फाज पहले पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है इंतिशार। इंतिशार, इंतिशार क्या होता है? बेतरतीबी, यानी किसी चीज़ की तरतीब ना होना। इंतिशार क्या होता है? बेतरतीबी या बिखरा हुआ। और इसके अलावा इसके मायने क्या है? फ़साद। तगय्युर व तबद्दुल, तगय्युर व तबद्दुल, इसमें भी वाव है। वाव के इस्तेमाल से दो अल्फाज को एक मजमूए की सूरत में किया गया है। तो ये कौन सा है? ये भी मुरक्कब अतफ़ी है। और इसका मायने क्या है? तगय्युर व तबद्दुल होता है हालत तब्दील करना या अदल बदल करना। तब्दीली को कहा जाता है तगय्युर व तबद्दुल। तगय्युर व तबद्दुल यानी अदल बदल करना या हालत तब्दील होना। हशरातुल अर्ज़, हशरातुल, ये पेश जो है, इस पेश ने हाँ हशरात और अर्ज़ को मिलाया आपस में, तो ये इजाफ़ी है। कौन सा मुरक्कब है? दो अल्फाज का मजमूआ है जिसमें पेश क्या है? इजाफ़त, यानी पेश ने इन दो अल्फाज को मिलाते हुए मुरक्कब बनाया है, तो ये मुरक्कब इजाफ़ी है। हशरातुल अर्ज़ का मायने क्या होता है? अर्ज़ होता है ज़मीन, हशरात छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो हशरातुल अर्ज़ ज़मीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े। हुस्ने तरतीब, इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया था, पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर और वो दूसरे लफ्ज़ को साथ मिला रही हो तो उस ज़ेर का मायने होता है का, की, के, यानी ये हमने कहाँ से ये वाला तरीका लिया है? फ़ारसी से, फ़ारसी ज़ुबान का तरीका हमने ये अपनाया है। हुस्ने तरतीब, हुस्न होता है खूबसूरत, बेहतर, बेहतरीन, तरतीब होता है अच्छे सलीके से। हुस्ने तरतीब, उम्दा तरतीब। ठीक है, आगे है वक़ार। वक़ार का मायने होता है इज़्ज़त। गामजन, गामजन का मायने होता है रवां दवां, चलना, आगे बढ़ते जाना, रवां दवां। गामजन रवां दवां या चलना। कार फरमाई, कार फरमाई होता है अमल करना। और अमलदारी, अमलदारी का मायने है हुकूमत करना। नज़्म ज़ब्त, दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमूआ है। ये दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मायने है लड़ी में पिरोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मायने है रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ज़ाती मुफादात, मुफादात का मायने क्या होता है? फ़ायदे। मुफाद होता है फ़ायदा और मुफादात मुफाद की जमा है, तो मुफादात का मायने क्या होगा? फ़ायदे। और ख्वाहिशात, ख्वाहिश की जमा है ख्वाहिशात। ठीक है, अगर ग्रामर के रूप से देखा जाए तो ये दोनों अल्फाज यहाँ पर क्या है? जमा है। मुफादात मुफाद की जमा है, ख्वाहिशात ख्वाहिश की जमा है। और ख्वाहिश होता है आरजू। ठीक है, तो ख्वाहिशात यानी आरजुओं, आरजुओं, आरजुओं। मुफादात फ़ायदे को रोक कर अपनी सलाहियतों, सलाहियत होता है काबिलियत होना, सलाहियत होता है आप में कोई काबिलियत, तो सलाहियतों ये भी जमा है। किसकी जमा है? सलाहियत की। तो सलाहियतों का मायने क्या है? काबिलियतों को किसी आला, आला होता है बहुत ऊंचा, आला। नस्बुल ऐन, नस्बुल ऐन, नस्बुल ऐन का मायने क्या होता है? मकसद, असल मकसद जो होता है। नस्बुल ऐन असल मकसद की खातिर मुनज़्ज़म, मुनज़्ज़म ज़ोए के ऊपर अगर आप देखें तो क्या है? शद। मुनज़्ज़म का क्या मायने होता है? जो चीज़ इंतज़ाम के साथ हो, यानी एक बेहतर तरतीब। मुनज़्ज़म का क्या मायने होगा? तरतीब देना, यानी बेहतर अंदाज में। करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब, वही जो मैं ऊपर आपको बता कर आई हूँ, हुस्न तरतीब मुरक्कब इज़ाफ़ी है।
ٹھیک ہے، زیر نے اضافت کی ہے اس میں کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضوابط، اس میں بھی واؤ نے دیکھے دو الگ الفاظ کو ملایا، تو یہ کون سا مرکب عطفی، جہاں واؤ کا استعمال ہوگا وہ ہے عطفی، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ زیر کا کی کے یعنی اضافت وہ کیا ہے، وہ مرکب اضافی ہے۔ اصول و ضوابط کے مطابق زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے، ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ سلیقہ کیا ہوتا ہے؟ انداز، اس کے برعکس کا معنی ہوتا ہے الٹ۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط سے آری، عین الف آ رے چھوٹی آری، عادی نہیں ہے یہ لفظ، عادی نہیں پڑھنا آپ نے، آری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عیب ہونا یا برائی، عیب یا برائی۔ نظم و ضبط سے آری ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ بے سلیقہ یعنی جس کا کوئی ڈھنگ طریقہ نہ ہو۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار کا معنی ہوتا ہے طریقہ بناتے ہیں، ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی اوپر آپ کو بتایا، یعنی بے ترتیبی، فساد، بکھرا ہوا کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ دلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثبوت یا شہادت۔ دلیل کا معنی ہے ثبوت یا شہادت۔ سے بے واؤ تے ثبوت اور شہادت، شین ہے الفات ڈالتے شہادت۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں، عادی ہونا یعنی کسی چیز کی عادت ہونا، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ قدم چومنا کا یہاں پر مطلب کیا ہے؟ کامیابی ان کا مقدر یا ان کے نصیب میں ہوتی ہے، ان کا قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ زیر نے دو چیزوں کو ملایا ہے۔ جہاں پر زیر دو چیزوں کو ملا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی، اضافت ہے نا، زیر کا معنی ہے کا کی کے۔ نظام کائنات یعنی کائنات کا نظام اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی، یعنی مقررہ ہوتا ہے جو طے شدہ ہے۔ وقت مقررہ طے شدہ وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال۔ عمدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا، بہترین، عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل یعنی تبدیلی آنا، عدل بدل ہونا ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اس نظام فطرت بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ نظام فطرت یعنی فطرت کا نظام، اللہ کا جو قدرت کا نظام ہے۔ نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے۔ حسن ترتیب وہی ہے مرکب اضافی، زیر کی مدد سے دو الفاظ کا مجموعہ بن رہا ہے۔ حسن ترتیب میں نے پہلے بھی بتایا تھا، عمدہ ترتیب۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض کا معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور حشرات الارض کیا ہے گرامر کی روح سے؟ مرکب اضافی، پیش جو ہے اس میں وہ اضافت کر رہی ہے۔ حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی بھی چیز کو پڑھنا، ٹھیک ہے، جاننا، کسی چیز کے بارے میں مطالعہ کریں، یعنی اس کو اگر ہم پڑھیں تو کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے۔ منظم کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، منظم کا معنی کیا ہے؟ ایک انتظام، ایک بہتر انتظام۔ منظم یعنی ایک بہتر انتظام یا ایک ترتیب، اور باقاعدہ ہے۔ چونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے کیا؟ مجال ہوتا ہے ہمت یہ والی ہے سے ہوگی،
یہ ہمت جو کوئی کتار کی خلاف ورزی ہوتا ہے مخالف ہونا، اس کے خلاف جانا، خلاف ورزی کرتی نظر آئے۔ اونٹوں کو صحرا، اونٹ کی جمع ہے اونٹوں، صحرا ہوتا ہے ریگستان یا ویرانہ میں چلتے دیکھیے ہر اونٹ سیدھی کتار ہوتا ہے لائن، سیدھی کتار توصیفی، مرکب توصیفی، یعنی کتار کی صفت ہو رہی ہے کہ وہ سیدھی ہے، سیدھی لائن۔ جیسے اگر ہم کہیں الٹی لائن یا سیدھی لائن یا ٹیڑھی لائن، تو اس کے ساتھ جو ہم نے ایک لفظ کی اضافہ کیا ہے اس کی صفت بیان کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی، سیدھی کتار میں دکھائی دے گا۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات وقت کی جمع ہے، مقررہ طے شدہ، مقررہ اوقات میں نماز پنج گانا، نماز پنج یعنی 5 وقت کی نماز پنج گانا، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہوتا ہے ادا کرنا۔ نظم و ضبط کی عمدہ مثال، عمدہ ہوتا ہے بہترین۔ ایک امام کی قیادت ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا، رہنما۔ امام جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے ہمارا، قیادت، رہنما۔ سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود، اس میں بھی واؤ نے 2 کو ملایا تو یہ کیا ہے؟ عطفی۔ رکوع ہوتا ہے جھکنا، سجود سجدہ کرنا، رکوع و سجود کرنا، حسن ترتیب کا معنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، عمدہ ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس کہتے ہیں پاک کو، مقدس مہینے میں روزے رکھنے، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ فرض سے ہے، فرض کی جمع ہے فرائض، فریضہ کا معنی ہوتا ہے فرائض، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے فرض کی۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام ہوتا ہے دنوں، یوم دن کو کہتے ہیں عربی میں یوم، اور یوم کی جمع ہے ایام، تو دن کی جمع دنوں، خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صف کی جمع ہے، صفیں سیدھی کرواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ وہ طالب علم، یہاں پر دیکھیں یہ علامت کون سی استعمال ہوئی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو انہوں نے لکھا ہے یہاں پر، وہ کس علامت کے استعمال میں لکھا ہے؟ یہ رابطے کی علامت ہے، یہ جو 2 نقطے اوپر نیچے، اور یہ واوین ہے جس میں یہ لکھا گیا ان کا فرمان۔ وہ طالب علم، یہ سکتہ کی علامت ہے۔ وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی، کار فرمائی ہوتا ہے عمل کرنا، کار فرمائی کا معنی کیا ہے؟ عمل کرنا۔ وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا، اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے۔ نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ہوتا ہے الٹ، ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کوئی شے کیا ہوتا ہے؟ چیز نہ ہو، جس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات وقت کی جمع ہے، مقرر نہ ہو، امتحان کے وقت سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم کھیل کے میدان کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے، مظاہرہ ہوتا ہے ظاہر کرنا، جس کے کھلاڑی ٹیم کے مفاد ہوتا ہے فائدہ کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح کا معنی ہوتا ہے برتری یا فوقیت، فوقیت، برتری یعنی کسی کو اپنے سے بڑا، اونچا، ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سرخرو کا معنی ہوتا ہے کامیاب یا باعزت، کامیابی کو کہتے ہیں کامیاب یا باعزت، کامیاب اور سرخرو رہتی ہے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر میں شکست لکھ دی جاتی ہے۔ محروم ہوتا ہے میسر نہ ہونا، کچھ نہ ملنا، بے نصیب یعنی۔ مقدر کہتے ہیں قسمت کو، شکست ہار جیت والا جو ہار ہوتی ہے، شکست کہتے ہیں ہار کو۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بد نظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بد نظمی یعنی جس کی کوئی ترتیب نہ ہو، ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکل کی جمع ہے، مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔
مثال के तौर पर लोग बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर खड़े बस या गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जूं ही का मायने होता है जैसे ही बस या गाड़ी आती है, हर कोई उसमें दाखिल होने की कोशिश करता है, हर कोई गाड़ी में सबसे पहले सवार होना चाहता है। बहसो तकरार, इसमें भी देखें वाओ क्या है, मुरक्कबे अतफी है। बहसो तकरार का मायने क्या होता है, झगड़ा या मुबाहिसा, बहस करना। बहसो तकरार यानी आपस में लड़ना झगड़ना होती है। धक्कम पेल होती है। धक्कम पेल होता है एक दूसरे को धकेलना, धक्का देना, धक्के पर धक्का देना या एक दूसरे को धकेलना। अगर ये लोग आपस में उलझने की बजाय नज़्म ज़ब्त से काम लेकर किताब बना लेते हैं तो कितनी आसानी होती है। उलझना क्या होता है, लड़ना झगड़ना, झगड़े को कहते हैं। दुनिया के अजीम लोगों की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि इन अजीम हस्ती की जमा है हस्तियों। अजीम होता है बहुत बुलंद। नज़्म ज़ब्त को सख्ती से अपनाए रखा। नज़्म ज़ब्त की इस पाबंदी के बाइस होता है वजह। उन्हें कामयाबियाँ मिलीं, कामयाबियाँ और मिलीं दोनों जमा हैं। हमारे अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी नज़्म व तरतीब की बेहतरीन मिसाल है। नज़्म व तरतीब क्या है, मुरक्कब अतफी। आपने अपने एक फरमान में इत्तेहाद और ईमान के साथ जिस तीसरी बात पर जोर दिया वो यही नज़्म व ज़ब्त है। हमें कायद आज़म के इस फरमान पर दिलो जान, ये भी मुरक्कब अतफी है, से अमल करना चाहिए। अगर हम इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त को अपना रहनुमा बना लें, रहनुमा होता है रास्ता दिखाना, तो आज भी हम अपना खोया होता है, गुम हो गया, वक़ार इज़्ज़त को कहते हैं, और इज़्ज़त पा सकते हैं। याद रखिए, अगर हम ख़ुद को कामयाब इंसान देखना चाहते हैं, अगर हम ये मुखातिब हो रहे हैं तो ये कौन सी अलामत है, नदाइया की अलामत है। अगर हम ख़ुद को कामयाब इंसान देखना चाहते हैं और अपने प्यारे वतन, यहाँ पर भी देखिए हमने वतन के साथ प्यारे लगाकर उसकी सिफ़त बयान की है, तो ये क्या है, मुरक्कबे तौसीफ़ी। पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न होता है चलना, रवां दवां बढ़ना। रास्ते पर गामज़न देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो हमें हर हाल में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। हमें कानून की पासदारी करनी होगी। हमें ज़िंदगी के हर मरहले यानी हर मोड़ पर नज़्म ज़ब्त का सबूत होता है, दलील देना होगा। ठीक है, ये मैंने की इसकी पढ़ाई, उसके साथ साथ मैंने मुश्किल अल्फाज ख़त कशीदा करवाते हुए उनकी ग्रामर भी आपको लिखवाई है और उनके मायने भी आपको लिखवाए। इसी तरह आपने अपनी किताब पर इन अल्फाज को ख़त कशीदा करते हुए ये ग्रामर भी आपने अपनी किताब पर नोट करनी है और उसके साथ साथ आपने इनके मायने भी लिखने हैं। और उसके साथ आपने क्या करना है कि ये जो मैंने ये ग्रामर जो है आपने इसको ज़हन नशीं करना है अच्छे से। ठीक है, सिर्फ किताब पर लिख ही नहीं देना। और उसके साथ साथ ये जो मुश्किल अल्फाज थे, जो कुछ आम थे यानी जो बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले, जो यहाँ पर जिनके मैंने मायने आपको नोट करवाए हैं, लेकिन वो यहाँ पर कापी पर लिखना मुझे इतना ज़रूरी नहीं लग रहा, वो कुछ मैंने यहाँ पर नहीं भी लिखे, लेकिन जो बहुत मुश्किल थे, जो ज़रा नए अल्फाज थे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं सारे मायने के साथ। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह तारीख़, जमात का काम, दिन, उन्वान नज़्म ज़ब्त व वैन में लिखेंगे, ज़ेली उन्वान मुश्किल अल्फाज के मायने। अल्फाज लिखेंगे एक तरफ, दरमियान में आप हाशिया लगाते हुए खाने बनाएंगे दो, और दूसरी तरफ मायने। ठीक है, ये वही अल्फाज सारे मैंने लिखे हुए हैं, उनके मायने लिखे हुए हैं सामने। इसी तरह आप इन मुश्किल अल्फाज के मायने अपनी कापी पर लिखेंगे और उनको आप याद भी करेंगे। ठीक है।